हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं आपके बोर्ड क्लास में आपको किस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग कर कर आनी है अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चों की ये मांग थी, काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे कि सर किस प्रकार से हम बोर्ड एग्ज़ाम में हमारी नोटबुक में हम आंसर्स लिख कर आएँ जिससे हमारे जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आएँ। और जो आप बताइएगा हमें कि किस प्रकार से एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए आपकी नोटबुक का, और किस प्रकार से जो नंबर मार्किंग और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो सारी बातें मैं आज आपको इस वीडियो सेशन में बताने जा रहा हूँ। आपके साथ में आपको एक जो नोटबुक है एक विद्यार्थी द्वारा तैयार करवाई है पूरा आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको पूरा डेमो दिखाऊंगा मैं कि किस प्रकार से आपको आपकी एग्ज़ाम में लिख कर आना है। ठीक है, और साथ ही साथ लाइव मार्किंग करूंगा। जो जो चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपका सेक्शन ए स्टार्ट होता है इंग्लिश में, तो वो अनसीन पैसेज का होता है। तो देखिए आपको क्या करना है इसमें। अनसीन पैसेज जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाया बच्चे ने, तो जैसे उसका फर्स्ट या दो तीन वर्ड्स लिख दीजिएगा और फिर इधर डैश 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 और फिर एंड के जो वर्ड्स होंगे उसके वो लिख दीजिएगा। इससे क्या एक आइडिया रहता है, एक थोड़ा सा प्रेजेंट आप करते हो ना इस प्रकार की चीज़ें तो अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जैसे आप सेक्शन ए कर रहे हो या कोई सा भी सेक्शन आप फर्स्ट कर रहे हो, आपको सेक्शन ए या बी जो भी आप उसको लिखेंगे अच्छे से और फिर एक अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, आप हेडिंग के रूप में इसको ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं। तो अनसीन पैसेज इस प्रकार से लिखिएगा। ठीक है, अब जैसे उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसका आंसर करने के लिए जैसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है तो इसका आंसर जैसे उसका आंसर जस्ट ये लाइन छोड़ दी, इसके जस्ट नीचे आंसर लगा के इन्होंने आंसर कर रखा है इसको। तो बहुत अच्छे से इन्होंने आंसर कर रखा है, खुला खुला लिख रखा है और ये बिल्कुल सही है। तो ये एक नंबर का ये इनका हो गया। ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन है तो सेकंड क्वेश्चन में भी इन्होंने देखो सेकंड नंबर लगाया और देन आंसर लिख रहे हैं और ये आंसर ठीक है, तो ये एक नंबर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हो जाते हैं। इस प्रकार से देखता आपको एक चीज़ मैं बता दूं, ज़्यादा आपको मैटर लिखना नहीं है अनसीन पैसेज में। 2 लाइन लिख सकते हो, 3 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं कि आप पूरा लाइन्स वगैरह उठा के देते जा रहे हो, खूब सारा भरते जा रहे हो मैटर, वो गलत चीज़ होती है। ठीक है, तो वो ऑकवर्ड भी लगती है एग्ज़ाम में। देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन है तो इन्होंने थर्ड नंबर लगाया, नीचे आंसर, तो ये इन्होंने आंसर लिखा है इस प्रकार से। ओके, तो ये 1 मार्क्स का हो गया। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन इसी प्रकार से इन्होंने करा है, लाइन छोड़िए फिर नीचे इसके आंसर लिखा है और फिर ये इन्होंने अपना आंसर दे दिया है। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। देखिए बाकी फिर इनका फिफ्थ क्वेश्चन है तो इन्होंने लाइन छोड़ी है, देन इन्होंने आंसर लिखा है इसका प्रकार से, तो आप देख लीजिए ये राइट है। ओके, देन देखिए सिक्स क्वेश्चन है, इन्होंने कर गैप रखा है और फिर आंसर नीचे वाली लाइन से लिखा है। ओके, तो इस प्रकार से। और फिर देखिए लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं आप सभी को ध्यान है वो वोकैब से रिलेटेड होते हैं, सिमिलर वर्ड, अपोजिट वर्ड। ओके, तो ये जैसे उसका सिमिलर वर्ड था, इनको मिल गए मार्क्स। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। जैसे ये भी इन्होंने सही लिखा है, तो ये जो 9 नंबर का पैसेज था इन्होंने पूरा कंप्लीट सही लिख दिया है, तो इनके 9 मार्क्स आ गए हैं। सेकंड क्वेश्चन भी अनसीन पैसेज से रिलेटेड होता है तो इन्होंने वही करा, पैसेज का स्टार्टिंग के 1 या 2 लिख दिए वर्ड्स और फिर डैश 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 और अंतिम के 2। ठीक है, अब इन्होंने वही चीज़ करी है, फर्स्ट नंबर फिर उस लाइन को छोड़ा है, नीचे वाली लाइन से आंसर लगाया है, तो इस प्रकार से इन्होंने अपना आंसर करा है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इनको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने यही करा है, फिर नीचे आंसर लिखा है, तो इस प्रकार से इन्होंने ये करा है। ठीक है, आप देख सकते हैं गैप है आराम से सभी के बीच में, तो कोई भी इनको दिक्कत नहीं आती है, चेक करने वाले को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और खुला खुला लिख रखा है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग लिख रखी है, तो ज़्यादा इरिटेट नहीं होता है अगला। ठीक है, तो थर्ड का ये आंसर इन्होंने करा है। अच्छा ठीक है, तो इनको 1 मार्क्स मिल गया। फोर्थ है, इन्होंने इस प्रकार से गैप छोड़ा है फिर नीचे वाली लाइन से लिखा है। ठीक, ये जो इनका सिमिलर वर्ड है। ओके, और ये ओके अपोजिट वर्ड है, तो ये 6 मार्क्स का पैसेज था, ये इनको मार्क्स मिल गए। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी आप सभी को ध्यान है, राइटिंग सेक्शन होता है, आप सभी को ध्यान है। ठीक है, तो ये राइटिंग सेक्शन में इनका ये जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है तो इन्होंने नोटिस करा है। अच्छा, तो नोटिस में अब अगला क्या आपको ध्यान रखना है कि भाई आपका फॉर्मेट देखेंगे सबसे पहले कि भाई बच्चे ने फॉर्मेट सही लिख रखा है क्या, तो आपको जो टीचर ने बता रखा है उस प्रकार से आपको लिखना है। जैसे हाँ फॉर्मेट इनका बिल्कुल ठीक है, हाँ इन्होंने बढ़िया तरीके से लिख रखा है और विद दी हेल्प ऑफ स्केल इन्होंने इसको कवर अप कर दिया है। तो ये इन्होंने
ये जो मेन मेन चीज़ें हैं ये देखेंगे पहले तो, और फिर वो नज़र मार लेंगे आपके कंटेंट पे, ठीक है। तो हर चीज़ के अलग अलग नंबर होते हैं बेटा। इसमें आपके फॉर्मेट के 1 मार्क्स होते हैं, ओके। 2 नंबर कंटेंट के होते हैं, और एक एक नंबर आपका एक्यूरेसी का होता है कि आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह तो नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार ये चीज़ें हैं, तो इन्होंने सब सही करा है, और नीचे भी एंड में भी इन्होंने ठीक लिखा है, तो ये इनको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, आगे देखिए इनका जो फोर्थ क्वेश्चन है, इन्होंने रिपोर्ट लिखी है। रिपोर्ट है ए बैंक रॉबरी पे, तो इसमें भी वही चीज़ें देखेंगे कि बच्चे ने किस प्रकार से लिखा है, ठीक है। किस प्रकार से लिखा है, तो इन्होंने सही लिखा है, और फिर ये चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से देखेंगे, और फिर आपका कंटेंट पढ़ेंगे कि क्या बच्चे ने कंटेंट लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका कंटेंट पढ़ लिया जाएगा, ओके। जो भी चीज़ें गलत होंगी तो उनकी नज़र पड़ जाती है, तो इस प्रकार से वो देख लेते हैं, और फिर अच्छा बिल्कुल ठीक, तो इनको ये 5 मार्क्स मिल गए इसके भी। अब इन्होंने फिफ्थ क्वेश्चन में लेटर लिख रखा है, ओके। लेटर इन्होंने लिख रखा है, और ये है एडिटर वाला, लेटर टू दी एडिटर वाला लेटर, ओके। उस टाइप का लेटर। तो देखो इसमें सबसे पहले वही चीज़, फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने लेटर टू दी एडिटर का फॉर्मेट इनके ध्यान में है। अच्छा बिल्कुल सही लिखा है, एड्रेस आता है, फिर डेट आती है, फिर एडिटर का एड्रेस आता है, ओके। और फिर सब सब्जेक्ट लिख रखा है सही, ओके। और फिर इन्होंने पूरा फॉर्मेट देखा जाता है, अच्छा सर। फिर उसके नीचे से इन्होंने स्टार्ट करा है अपने थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एक्सट्रीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू हाईलाइट द फैक्ट, ठीक है। बिल्कुल अच्छा, इन्होंने जो फिक्स लाइन्स वगैरह हैं वो भी ध्यानपूर्वक लिखी हैं, और इस प्रकार से आपकी जो नोटबुक है वो इस प्रकार से वो पढ़ लेगा, ठीक है, ओके। ये कंटेंट ठीक है। आगे देखते हैं। बिल्कुल। आई होप यू विल पब्लिश दिस न्यूज़ इन योर न्यूज़पेपर, आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर नीडफुल एक्शन, बिल्कुल। और थैंक यू योर्स ट्रूली, ट्रूली आता है, ठीक है। तो ये इनको 6 मार्क्स मिल गए लेटर में, ओके। अब सेक्शन सी, सेक्शन सी ग्रामेटिकल सेक्शन होता है, ग्रामर सेक्शन होता है, कई कई बोर्ड्स में नहीं होता है, जैसे राजस्थान बोर्ड में होता है। तो जैसे क्लोजेस का है क्वेश्चन, तो ये 6 नंबर, देखो 6 नंबर में 2, 6 नंबर में जैसे 1 क्वेश्चन है या 2 भी होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आंसर इस प्रकार से, फिर सेकंड, फिर उसका आंसर, तो इन्होंने ये सही लिख रखा है, इनको इनके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने सही, हाँ, रादर लर्न ऑल दी, देखो जैसे एक चीज़ गौर करिएगा, इन्होंने इनका ये गलत हुआ तो इन्होंने एक सिंगल लाइन खींची है, ठीक है। तो ये सही रहता है, आप ज़्यादा काटा पेटी कर देते हो वो चीज़ गलत होती है। आपका जो भी कुछ गलत हो रहा है तो आप एक सिंगल लाइन खींच दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका ये सेंटेंस भी ठीक है। अभी फ्रेजल वर्ब के 2 क्वेश्चन है, तो इन्होंने देखो 8 नंबर क्वेश्चन है, उसमें फर्स्ट है तो उसका आंसर इस पर, ये फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, तो इन्होंने, आप पूरा लिखना चाहो सेंटेंस तो पूरा भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप फिल इन द ब्लैंक्स जो भी हो, आपका जो भी आंसर हो आप उसको लिख सकते हैं, और नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इनका ये ठीक है, इनका ये भी ठीक है, ओके। अब ये इनका 9th क्वेश्चन है कंजक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है इनके, ओके, ये दोनों ठीक है। तो ये 8 नंबर की ग्रामर होगी। आगे देखते हैं। आगे सेक्शन डी है, जो ये सीन पैसेज आता है, जो आपकी टेक्स्ट बुक से आता है, ठीक है। ये फ्लेमिंगो में से लिया हुआ है, द लास्ट लेसन वाला चैप्टर, उसमें से अनसीन पैसेज है, 6 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है। तो देख लीजिए, इन्होंने बिल्कुल वही चीज़ करी है, स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड्स लिख दिया, फिर डैश डैश डैश, और फिर देखो सेक्शन डी जैसे ही स्टार्ट हुआ, इन्होंने सेक्शन डी ब्लैक पेन से लिखा है और अंडरलाइन कर दी है, ठीक है। तो आपको भी चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे आप देखो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप था ये, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप था ये, तो आप ए भी लिखते हो, जैसे ए आंसर करेक्ट है तो आप ए भी लिखते हो तो ठीक है, ठीक है। आप बी लिखते हो तो भी ठीक है, ठीक। अगर आप ए के आगे का जो आगे का मैटर है वो भी लिखते हो तो ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो। मतलब ये लिखने का मीन्स आप ये लगा के, जैसे ए का, ए में जो मैटर है ना वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये इनका ठीक है, ये भी ठीक है, ओके, ये भी ठीक है, बिल्कुल ये भी ठीक है, और इसका ये भी ठीक है, अपोजिट, ओके। ये 6 मार्क्स का ये हो गया, एक 6 नहीं, एक ये इधर रह गया, हाँ, तो ये इसका ही हो गया। तो इस प्रकार से ये करती है। अब देखिए अभी इनका 11 क्वेश्चन है, इन्होंने क्वेश्चन नंबर लिखा है 11, लाइन छोड़ी, देन इसका आंसर। अब जैसे करेक्टर स्केच ऑफ MML है, तो इन्होंने एक तरीके से हेडिंग के रूप में लिख दिया है इसको। आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, देन अंडरलाइन कर सकते हैं, और देन इन्होंने आप अपना आंसर नीचे लिखा है।
इस प्रकार से इन्होंने अपना आंसर लिखा है। लैंग्वेज बिल्कुल ओके। तो ये इनको 4 मार्क्स का है, तो इनको 4 मार्क्स मिल गए। आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में 2 क्वेश्चन है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने गैप छोड़ दिया, फिर नीचे आंसर दिया है। तो 2 नंबर का आंसर है 30 to 40 वर्ड्स में, ओके। तो इन्होंने लिखा है ओके, इनका राइट। अब जैसे सेकंड है इसमें, तो इन्होंने सेकंड लिखा है, लाइन छोड़ी है, उसका नीचे से इन्होंने आंसर लिखा है, ठीक है। तो ये इनका आंसर है। तो इस प्रकार से इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है, तो ये 2 मार्क्स इनको मिल गए। तो इस प्रकार से आप अब जैसे क्वेश्चन नंबर 13, तो ये है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन होती है, तो ये ठीक है। तो ये 6 मार्क्स का रहता है। तो इन्होंने रेफरेंस लिखा है सही। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पैब्लो नेरुदा, ओके। इन्होंने सही लिखा है रेफरेंस। तो इस प्रकार से आप भी, अगर आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता हो तो आप इस प्रकार से लिखिएगा पॉइंट बना के, रेफरेंस देन कॉन्टेक्स्ट, उस किस स्टैंजा में किस बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने कॉन्टेक्स्ट भी बिल्कुल राइट लिखा है, ओके। फिर थर्ड पॉइंट होता है एक्सप्लेनेशन, उस स्टैंजा में क्या एक्सप्लेन, मतलब पोइट क्या कहना चाह रहा है, तो इन्होंने इसको एक्सप्लेन कर दिया विस्तार से, ठीक है। ओके, ये इनके एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। और ये चीज़ आपके ऑप्शनल, अगर आप लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, और आप अगर आप लिखना चाहो तो भी ठीक है, नहीं लिखना चाहो तो भी ठीक है। आपको यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बाकी क्रिटिकल नोट्स में लिखा जाता है किस स्टैंजा में का क्या खासियत है। जैसे आप हिंदी में भी आप संदर्भ, प्रसंग और फिर विशेष लिखते हो ना, तो ये वो वाली चीज़ है जिसमें आप लैंग्वेज के बारे में लिख सकते हो, और इस स्टैंजा में पोइट क्या कहना चाह रहा है वो लिख सकते हो। तो इनका ये ओवरऑल आंसर एकदम करेक्ट है, तो इनको 6 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे 14 क्वेश्चन देखे, तो इन्होंने जैसे क्वेश्चन था माई मदर एट 66 पोएम की समरी लिखो, तो इन्होंने देखो ऐसे इस तरीके से समरी ऑफ द पोएम माई मदर एट 66, तो इस प्रकार से इन्होंने, आप ब्लैक पेन से इसको लिख सकते हैं और अंडरलाइन कर सकते हैं। और इन्होंने इस प्रकार से देखिए नीट एंड क्लीन अच्छे से इन्होंने समरी जो आंसर है वो लिख दिया है। आपको भी इसी प्रकार से देखिए ऑकवर्ड ना लगे, खुला खुला लिखें और गैप रखें और राइटिंग को मैनेज करके लिखें, उससे क्या अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ता है, ओके। ये 4 मार्क्स इनको मिल गए। आगे देखते हैं 15 क्वेश्चन में इनके दो क्वेश्चन है पोइट्री से, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन है इनके। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ए थिंग ऑफ ब्यूटी वाली जो पोएम है उससे, तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ये तो आप इस पोइट्री से अगर क्वेश्चन अगर आता हो तो आपको ये कोटेशन है ना, तो लिखना ही चाहिए, ठीक है। तो इनका ये आंसर ठीक है। आगे देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, आंट जेनिफर टाइगर वाला क्वेश्चन है, ओके। बिल्कुल राइट है इनका, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ओके। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 16, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में था ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाओ, ठीक है। तो इन्होंने हेडिंग डाल दी है, देखिए आप देख सकते हैं करेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाओ। तो अभी ब्लैक पेन से लिख सकते थे और इसके नीचे अंडरलाइन कर सकते थे। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना आंसर इतना अच्छे से लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने बहुत ही सुंदर उत्तर लिखा है, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया है इन्होंने, ठीक। तो ये 4 मार्क्स का था, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 17 में 2 क्वेश्चन हैं, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है तो ये 2 मार्क्स का है जी, टाइगर किंग वाले चैप्टर से, ओके। ये 2 मार्क्स इनको मिल गए। आगे देखिए इसका सेकंड, ये ऑन द फेस ऑफ इट वाला चैप्टर से है, ओके। तो इनको ये मार्क्स भी मिल गए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 18 में 6 MCQ क्वेश्चन है विस्तार से, ओके। तो इस प्रकार से इन्होंने कर रखा है। 18 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें डी ऑप्शन ठीक है, तो इन्होंने, अगर आप डी भी लिखते हो तो भी ठीक है, इसके डी के आगे का जो भी मैटर है वो भी लिखते हो तो ठीक है, तो इनको ये 1 मार्क्स मिल गए।
सेकंड में डी ऑप्शन इज़ राइट। ओके, में जो थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर ए है। ओके, तो इसका एक नंबर इनको मिल गया। फोर्थ में लेमिलम, ये बी ऑप्शन राइट है, तो इनको 1 मार्क्स मिल गए। फिफ्थ में ए ऑप्शन राइट है, तो इन्होंने ए भी लिखा है, इसके आगे का जो भी मैटर वो भी लिखा, तो 1 मार्क्स मिल गए। ठीक है, और सिक्स्थ में ये सी ऑप्शन राइट है, तो इसमें इनका भी 1 मार्क्स मिल गया। तो इस प्रकार से ओवरऑल इस नोटबुक में इनको 80 आउट ऑफ 80 मिल गए मार्क्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इनको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। तो अब आपको क्या करना है, आपको भी इसी प्रकार से आपको नोटबुक देख सकते हैं, इसी प्रकार से आपको लिख कर आना। मैं आपको सेक्शन वाइज एक बार फिर से दिखा देता हूँ जी, आप देख लीजिए। और फिर हम आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आस्क करना हो आपको, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखो सेक्शन ए में इन्होंने इस प्रकार से लिख रखा है, देख सकते हो, खुला खुला और बहुत इजी वे में विजिबल हो रहा है, और बहुत अच्छे से इन्होंने अरेंज करके लिखा है, देखो। ठीक है, वैसे मार्क्स देने में भी अच्छा लगता है, और कॉपी को पढ़ने में भी इतना दुविधा नहीं होती है। देखिए, तो गैप से सारा पोर्शन इन्होंने लिख रखा है, इस प्रकार से इन्होंने। ओके, आगे देखिए, इन्होंने फॉर्मेट भी अच्छा बनाया है सब। ओके, आगे देखिए, तो इस प्रकार से इन्होंने लेटर भी बढ़िया तरीके से लिखा है, देखो। तो सारा पोर्शन इन्होंने बहुत अच्छे से कंप्लीट करा है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आपको भी अपने नोटबुक में खुला खुला लिखना है, जिससे, और राइटिंग को मैनेज करते हुए लिखना है, जिससे ज़्यादा अगला इरिटेट ना हो। और इस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करनी है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपका याद करा हुआ रहेगा, आपका अच्छे से तैयारी रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देख लीजिए, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आंसर्स भी गैप दे के आराम से लिख रखे हैं। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने कंप्लीट कर रखा है। तो होप करता हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको आंसर शीट में लिख कर आना। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका तैयारी तो बहुत अच्छे से होगी ही। मैं होप करता हूँ आप सभी अच्छे से तैयारी कर चुके होंगे। तो ये एक आपके लिए एक तरीके से एक आपका एग्ज़ाम्पल है ये नोटबुक, कि इस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में आपके आंसर शीट में लिख कर आना है। ठीक है, तो आपको एक एक पॉइंट बता दिया मैंने। जो जो दिक्कतें, जो जो डाउट्स हैं आपके, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर लीजिएगा, जिससे कोई भी आपका डाउट नहीं रहे आपके माइंड में। ठीक है, और आपको मैंने प्रत्यक्ष रूप से दिखा दिया है कि इस प्रकार से आपको नोटबुक में आपकी जो आंसर शीट है उसमें कर आना है। तो होप करता हूँ आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि इस प्रकार से आपको आपकी आंसर शीट लिखनी है। ठीक है, फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, कोई भी क्यूरी हो, यू कैन आस्क। ठीक है, आप आस्क कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपका जो भी ओपिनियन हो आप वो दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।